बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी बनने वाली है। शवारमा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन ये पॉकेट शवारमा की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पॉकेट शवारमा बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम पॉकेट शवारमा की डो रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे हमने 3 कप मैदा लिया है, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून हमने शुगर ली है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 2.5 टीस्पून हमने यहाँ पे खमीर लिया है और साथ में हमें नीम गर्म पानी चाहिए। यहाँ पे मैदे में सबसे पहले मैंने शुगर ऐड की है, साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें हम खमीर ऐड कर देंगे। खमीर का पैकेट जो आप है हमेशा उसको जो है बंद वो यूज़ किया करें, कभी भी खुला हुआ खमीर आप यूज़ ना करें, उससे आपकी डो जो है वो राइज़ नहीं होगी। और ख़मीर को चेक करने के लिए आप उसे सेपरेट पानी में थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख दें। अगर वो राइज़ हो जाए तो इसका मतलब है खमीर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पे ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हम इसके 3 टेबलस्पून सिर्फ ऐड करेंगे। आपने मैयर करके डालना है, मैंने भी यहाँ पे मैयर करके ही डाला था 3 टेबलस्पून। और अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ आप इसकी डो रेडी करेंगे। डो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है, हमने नॉर्मल सी एक डो इसकी रेडी करनी है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी ये हमने एक डो रेडी कर ली है। तो अब इसको अच्छी तरह से आप इस तरह नीट कर लेंगे और बाद में इस पर हल्का सा आप ऑयल ब्रश करेंगे और इसे आप डबल राइज़ होने के लिए रख देंगे। उसके लिए 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो गर्मी का मौसम है तो डो काफ़ी जल्दी राइज़ हो जाती है। आप इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये बहुत अच्छी सी राइज़ हो जाएगी। जब तक हमारी डो राइज़ होती है हम इसकी जो पॉकेट शवारमा की फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 700 ग्राम चिकन लिया था, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने इस तरह कट कर लिया था और इसको मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और साथ ही मैंने ये चिकन ऐड कर दिया। इसका हम कलर चेंज होने तक इसे इसी तरह से ही कुक करेंगे, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जब इसका चिकन का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से जो है वो टेंडर हो जाए, ये निगल जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी कर सकते हैं। और 1.5 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1.5 टीस्पून ही आप इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और साथ में 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर मैं ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस है, 2 लेमन का मैंने जूस है, यानी 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया। इसमें बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस हम ऐड करेंगे और ये शवारमा बहुत ही सिंपल और लाइट सा होता है, बहुत मज़े का बनता है। इस तरह चिकन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से इन स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसको हम कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैरेट और रेड बेल पेपर और थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड की है। आप इसमें कोई भी चीज़ स्किप या कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ पे हमारा चिकन भी आलमोस्ट डन हो चुका है और हमारी डो भी तकरीबन राइज़ हो चुकी है। यहाँ पे डो को जो हमने कवर करके रखा था, अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे डो हमारी राइज़ हो चुकी है। इसको हम अच्छी तरह से हाथ से इस तरह नीट कर लेंगे और फिर हम इसके इक्वल साइज़ के जो हैं वो छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, यानी इसको इक्वल साइज़ में कट कर लेंगे ताकि जो हमारी शवारमा ब्रेड है वो इक्वल साइज़ में बने। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया और इसके जो पेड़े हैं वो हमने बना के इस तरह रख लिए हैं। तो आप इनको हल्का सा कवर करके भी रख सकते हैं ताकि ये ड्राई ना हो। यहाँ पे मैं एक इसका ये लूँगी और इसकी इस तरह पेड़ा बना लूँगी
और इस साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी हमने नॉर्मल साइज़ की जो है वो ब्रेड रेडी कर लेनी है। आपने ये ख्याल रखना है कि ब्रेड आपकी ना बहुत ज़्यादा मोटी हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली, और इस तरह फिर ये फूलेगी नहीं और आपकी जो पॉकेट है शवारमा की वो रेडी नहीं होगी। यहाँ पे इसको हमने हल्का सा इस तरह मैदा लगा के इसको हमने बेल लिया है। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा साइज़ रखा है। यहाँ पे सारी हमारी ब्रेड्स रेडी हो चुकी हैं और अब हम इनको हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल से ग्रीस करेंगे फ्राई पैन को, और इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। आपने इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। और यहाँ पे हमारी जो शवारमा ब्रेड है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। इसी तरह अब 1 बाय 1 सारी शवारमा ब्रेड रेडी कर लें और इन्हें किसी भी कपड़े में इस तरह हल्का सा लपेट के रख लें ताकि ये ड्राई ना हो और सॉफ्ट रहें। अगर आप यहाँ पे ऑयल ना ऐड करना चाहें तो ऑयल के बगैर भी ये बहुत अच्छे से इन पे कलर आ जाता है। यहाँ पे चिकन जो हमारा रेडी था उसमें हम कुछ वेजिटेबल, ये हम खीरा इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी कैबेज हमने ऐड की है और ये कुछ अनियंस हैं ये हमने कट करके रखे हुए थे ये ऐड कर दिए हैं। ये भी वेजिटेबल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रेड हमने रेडी की थी उसको हमने सेंटर से 2 हिस्सों में कट कर लिया था और फिर इस तरह इसकी पॉकेट हमने बना ली थी। इन सारे फिलिंग से हम इसको फिल करेंगे और अब हम इसमें मायो सॉस जो है वो ऐड करेंगे। मायो सॉस की रेसिपी भी बहुत इजी है। आपने मायोनीज़ लेना है और साथ में केचप उसमें ऐड करना है, लेमन जूस और थोड़ी सी अगर आप ब्लैक पेपर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लें और बहुत अच्छी सी मायो सॉस हमारे पास रेडी हो जाएगी। ये इस तरह से मैं इन पे हल्का सा इसको डिश आउट कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी रेडी हुई थी और दूसरे शवारमा से तो बिल्कुल डिफरेंट। बच्चों के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव सी रेसिपी थी और बच्चों ने भी इसे बहुत शौक़ से खाया। आप अपने बच्चों के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम थे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें और आपने इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करना है और फीडबैक में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।